अभी मैं हूँ अपने कैमरामैन राम सिंह के साथ और ये कहानी तकरीबन यहीं से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले जो यहाँ पे टाइगर है या फिर आप गुलदार कहिए, बाघ कहिए, वैसे तो 3 गुलदार होने की बात यहाँ पे सामने आ रही है, टाइगर होने की बात सामने आ रही है और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। यहीं पे पहली बार आपका गुलदार देखा जाता है। और लेकिन हम आज यहाँ पे क्यों हैं? आज है 5वां दिन। तीसरे दिन पे यहाँ पे रेंजर की टीम आई थी, वन विभाग की टीम आई थी। अब उन्होंने किया क्या अभी तक, पहले उस पर बात करते हैं। रेंजर की जो टीम आई थी उसने खाली यहाँ ड्रोन चलाया, वह एक छोटी सी लाइट देके यहाँ से चले गए और यहाँ से गायब हो गए। उसके बाद वो लोग यहाँ आए नहीं हैं। बुलाने पर वो लोग आते हैं रात में, कभी जैसे अभी फ़ोन करें तो 2 घंटे बाद आते हैं। तो क्या उस समय तक बाघ वहीं बैठा रहेगा या गुलदार वहीं बैठा रहेगा? लोगों को ज़रूरत होती है इमीडिएटली, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। और यहाँ की जनता केवल एक डिमांड कर रही है। पूरे 5 दिन हो गए, सोचिए लोग कितने खतरे में हैं। जनता मांग रही है केवल पिंजरा, लेकिन अभी तक यहाँ पिंजरे की व्यवस्था नहीं हुई है। और क्या काम अभी तक यहाँ पे हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, और क्या समस्या यहाँ पे खड़ी है। ये वही जगह है जहाँ से पूरी कहानी शुरू हुई थी और राम सिंह ने सबको सबके सामने हाईलाइट किया था क्योंकि वो बहुत परेशान था। चलते हैं राम सिंह के घर और क्या काम अभी तक हुआ है वो देखते हैं हम। और राम सिंह मेरे साथ है यहाँ पे। ये देखिए राम सिंह के घर पे, इसे जो कैमरा बोला जा रहा था, भाई ये कैमरा नहीं है, केवल एक लाइट है और ये कई कलर की लाइट ये छोड़ती है। इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया और ये लाइट का काम केवल इतना है कि राम सिंह के घर पर बाघ ना आए। ये बात सच है कि राम सिंह के घर पे गुलदार नहीं आ रहा है। अब आप सोचिए, इस लाइट की वजह से राम सिंह के घर पे गुलदार नहीं आ रहा है, तो गुलदार फिर जा कहाँ रहा है? गुलदार अभी यहाँ से गया नहीं है। खतरा पूरा का पूरा अभी ऐसे के ऐसा ही है और लोगों की जान अभी खतरे में है। अब राम सिंह के घर वो नहीं आ रहा है। इस खेत से होते हुए, जो इस रोड से अभी हम लोग आए थे, उस रोड पर होते हुए अलग दिशा में चला गया है और एक अलग जगह पे चला गया है। बस मैं वन विभाग से इतनी सी बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इतने एक्सपर्ट लोग हैं, कितने सालों से आप ये काम कर रहे होंगे, जब आपको ये मालूम चल गया है कि यहाँ पे गुलदार है, लोगों ने गुलदार को अपनी आंखों से देख लिया है, तो क्या इस लाइट से हम गुलदार को भगा सकते हैं कि नहीं? ये मेरा क्वेश्चन है। और दूसरी यहाँ की टीम है, जो भी टीम है वो बात करने को रेडी नहीं है। वो किसी भी, जो भी वन विभाग की टीम है वो किसी से बात नहीं कर रही है। वो बस पार्षद से बात करती है या किसी मंत्री से बात करती है। आम जनता के पास वो आना चाहती ही नहीं है और अपना काम करके निकल जाती है। मैंने बहुत कोशिश की बात करने की, पर मुझे मना कर दिया गया कि वी आर नॉट ऑथराइज टू टॉक टू यू। तो उनके सबसे मेरे पास ये मैसेज आया और हमें जवाब नहीं मिल रहे हैं कि हमें कैसे बचना है और जान पूरी खतरे में है। और राम सिंह के घर में थोड़ा सा राहत है कि उनके घर पे अब गुलदार नहीं आ रहा है, पर उसने रास्ता बदल लिया है। अब मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ, रास्ता कहाँ पर जा रहा है। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मेरे पीछे देखिए आप, कितना घना ये जंगल है, कितना घना इलाका है। राम सिंह आओ, इनको ज़रा घुमाते हैं। हमारे जंगल देखिए कितना घना इलाका है। अगर कोई बाघ यहाँ पे स्नीक कर रहा हो तो क्या आप देख सकते हैं उसको कि कहाँ पे बैठा हुआ है? और हो सकता है कि इसके पीछे इस समय भी टाइगर छुपा हुआ हो, बाघ छुपा हुआ हो और हम और राम सिंह दोनों खतरे में हो। लेकिन हम खतरे की परवाह नहीं कर रहे हैं। सूचना लोगों को देना चाहते हैं, कितना खतरा यहाँ पे मौजूद है लोगों को दिखाना चाहते हैं। मैं और राम सिंह लगे हुए हैं एक साथ। मैं दीपक गौड़ नंदपुर से और मेरा दोस्त राम सिंह। अब चलते हैं उस जगह पे जहाँ पर कल बाघ आया था जी, जिनके यहाँ अभी कल उनके बगल में एक गुलदार देखा गया रात में तकरीबन 9 बजे। तो पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, बताइए आप क्या हुआ? अब मैंने तो देखा नहीं है, पर उन्होंने बोला कि आया था और 2-3 घरों में किसने बोला? आनंद है उसका नाम। आनंद लोगों ने देखा है? हाँ, आनंद उन्होंने देखा, बोला कि 2-3 जगह फोन करके और तब बताया उन्होंने। तो लोग सतर्क हो गए उस समय। क्या रात में वन विभाग की टीम भी आई थी? आई थी, बोल इधर आई थी गणपति चौक में। मैंने तो देखा नहीं, पर सुना है। आपके घर की तरफ नहीं आए? नहीं, हमारे घर की तरफ वो तो वहाँ तो आए नहीं जहाँ पे बाघ आया था। अब पता नहीं उनके घर में आए होंगे तो, पर मैंने देखे नहीं है। मतलब आपको वन विभाग की टीम दिखी नहीं है, सुना है? हाँ, सुना है, मैंने देखी नहीं है। ये 9 बजे की घटना है तकरीबन रात की। हाँ, मैंने भी सुना है 9 बजे की घटना। अच्छा, आपको लग कैसा रहा है? डर लग रहा है? हाँ, डर तो है ही। रात में कैसा लगता है बाहर निकलने में? बाहर लोग मैं कहती हूँ कभी भी कैसे ही आएगा, हमें जंप कर देगा। अरे तो बहुत मतलब डर का माहौल है। हाँ, डर का माहौल तो क्यों नहीं है। और आपने ये देखा है कि अपने मोहल्ले में लाइट नहीं है? लाइट नहीं है हमारे मोहल्ले में, तो 3-4-5 घर ऐसे हैं कि बिल्कुल मतलब पूरी गली में पूरी गली में अंधेरा है। अंधेरा है। और ये जो काम है पार्षद का है? अब है पर पार्षद तो आज हमने देखा भी नहीं है। अच्छा, पार्षद आपने देखा नहीं है? नहीं, कहाँ है, कभी देखने को ऐसा आया भी नहीं है कि भाई हमारे गांव में क्या हो रहा है। आपने पार्षद से कभी आपने उनको वोट दिया था? वोट तो हमने, चलो उसको तो नहीं दिया, झूठ क्यों बोलना है, किसी और को दिया होगा। पर अपने बगल पड़ोसी को, पहले बगल पड़ोसी है तो उनको दिया हमने। पर तो ये है कि सब है तो वो इसी गली के इसी। हाँ, हमारे मोहल्ले का पूरा गाँव का है। वो कभी उसके बाद कभी आए नहीं है? नहीं, हमारे घरों में तो आया नहीं है। जीतने के बाद हमें पता भी नहीं है। अच्छा, चुनाव कब हुए थे पार्षद के?
पता नहीं हम 2 कब। साल भर पहले पार्षद के चुनाव हुए थे, लेकिन उसके बाद 1 साल हो गया है, वो कभी यहाँ आए नहीं है। नहीं, हमारे गलियों में तो कभी आया नहीं है। अच्छा। क्या क्या हाल है तुम लोगों इस के? कुछ बाग नहीं। की समस्या के अलावा कोई और समस्या भी है आपकी? और समस्या तो यही है कि लाइट नहीं है हमारे गली में, बिल्कुल अंधेरा हो रखा अभी है। हम आपकी गली में जाएँगे, सारी हाँ। लाइटें दिखाएँगे, खंभे सारे दिखाएँगे, वहाँ की ठीक क्या ठीक स्थिति है ठीक और है इस बात को शासन के पास पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। ठीक है। चलो, हमारे कैमरामैन राम सिंह। अब मैं आपके पास हूँ एक नया मुद्दा लेके यहाँ के जो पार्षद हैं वो है शशिकांत जोशी और करीबन लास्ट ईयर उन्होंने यहाँ पे चुनाव जीता था और चुनाव जीतने के बाद अब उन्होंने ऐसा कोई काम यहाँ पे किया नहीं है। ये हमारा इलाका है नंदपुर और यहाँ पे गुलदार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है। अगर आप रात में यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी लाइट नहीं मिलेगी। ग्रामीणों की ये शिकायत है कि 1 साल बाद होने के बाद भी इस पूरे इलाके में लाइट क्यों नहीं है। मैं रात में आके आपको पूरा दिखाऊंगा कि कितना घना अंधेरा यहाँ पे रहता है। अब चलते हैं उनके घर, जिनके घर कल रात में टाइगर आया था गुलदार। देखिए इस गली को, आप देखिए कहीं पे लाइट है? दिखाओ जरा राम सिंह, ऊपर लाइट है वहाँ पे कहीं? नहीं है। और इस इलाके को दिखाओ, कितना घना इलाका है। इधर दिखाओ, पूरे खेत हैं, ऐसे ऊंचा करके दिखाओ। यहाँ पे पूरे खेत हैं, देखो पूरे खेत हैं यहाँ पे। और देखिए खेत में कहीं पे भी गुलदार छुप सकता है। और पोल पे देखियो कहीं पे लाइट नहीं है। यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा होता है। और देखिए अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इलाका है ना, यहाँ पे लोग यहाँ पे नौकरी करने जाते हैं सिडकुल में और रात के 8 बजे वो घर पे आते हैं। जब वो घर पे आते हैं तो इसी गली से होके गुजरते हैं और देखिए कितना अंधेरा है। देखिए यहीं पे 2 दिन पहले टाइगर दिखा था इस खेत में और उनको यहीं रोज़ आना होता है। इस जगह छोटी सी गली में अगर टाइगर सामने आ जाए तो लोगों को क्या होगा? आगे चलिए राम सिंह, आओ मेरे साथ। राम सिंह देखो, दिखाओ कहीं भी लाइट नहीं है। लाइट किसी भी पोल पे नहीं है, कहीं पे नहीं है। और रात में यहाँ पे बहुत घना अंधेरा होता है। राम सिंह और हम जा रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है। आओ राम सिंह चलते रहो। अब चलते हैं उनके घर पे, जिनके घर पे कल टाइगर था या गुलदार था। और देखिए इस इलाके को, इस पूरी गली को देखिए आप, पूरी गली सुनसान हो जाती है, कोई लाइट नहीं है। एक और पोल है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक लाइट है, देखो दिखाओ। हाँ वो लाइट है वहाँ पे, लेकिन वो जलती नहीं है। परवेश तुम यही रहते हो ना? जी सर। राइट। तो क्या इधर जो लाइट दिख रही है, दिखाइए लाइट राम सिंह, क्या लाइट जलती है? ये लाइट काफ़ी दिनों से ख़राब है, हमने बोला भी पर अभी तक सही नहीं हुई आपने लाइट। किससे बोला? ये बोला था, फ़ोन किया था पार्षद पार्षद को। पार्षद का नाम? श्री शशिकांत जोशी। ओ श्री। तो श्री लगा के बोला लड़का, हमारा उसका लड़का है यार। श्रीकांत जोशी को कॉल किया था पर लाइट नहीं बदली, लाइट बदली नहीं गई क्योंकि डर ही नहीं था कि यहाँ पे बाघ हो सकता है। लेकिन अब तो बाघ खुलेआम घूम रहा है। बाघ आया, मौत का सामान आया। चाहे तो इन पंक्तियों पे आप कोई रैप बना सकते हैं, कोई गाना बना सकते हैं, पर यहाँ तो हकीकत में मौत का सामान सामने सामने घूम रहा है और आपको उससे बचना होगा। बने रहिए राम सिंह के साथ और मेरे साथ। आगे चलते हैं। ग्रामीणों की एक समस्या है, वो समस्या क्या है कि उनके जानवर हैं। देखिए मैं आपको जानवर दिखाता हूँ यहाँ पे गली में। आप देखिए यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे जानवर हैं लोगों के, बाहर बंधे हुए हैं। अब लोगों को अपने जानवरों का खतरा है क्योंकि ये इनकी रोजी रोटी है। अगर इसे टाइगर खा जाता है या गुलदार खा जाता है तो उनका जीने का सहारा छिन जाता है। और इन्हें बचाने के लिए भी लोग रात में 11-11 बजे यहाँ पे गश्त लगा रहे हैं। डेली यहाँ पे हो रहा है। और चलते हैं आराम से आगे। और ये देखिए ये गली कितनी रात में डेंजरस लगती होगी, दिन में ही पूरी सुनी है। गली में आगे राम सिंह मेरे साथ है और आप देख सकते हैं गली का नज़ारा। रात में यहाँ पे क्या होता होगा वो आप जानते ही हैं, कितना अंधेरा होता होगा। अब हम उन्हीं के घर पे जा रहे हैं जहाँ पे रात में टाइगर आया था। और बाइक लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने कैसे देखा टाइगर को। करमचंद जी है, उन्होंने भी सुना। अच्छा क्या कहना चाहते हैं बाघ के बारे में? बाघ के बारे में ऐसा है कि गांव में नहीं आने चाहे बाघ। तो बाघ आ रहा है? बाघ आ रहा है, 2-3 सुना है कि देखा है? नहीं देखा तो नहीं, पर सुना है। सुना है, मतलब डर लग रहा है। हाँ डर लगा। पंचायत भवन में आए। अच्छा अब और यहाँ पे जो पार्षद है उन्होंने यहाँ पे लाइट भी नहीं लगाई है? अपना ये हमें मालूम नहीं है। यहाँ पे लाइट नहीं है, पूरी गली अंधेरी है। हाँ। लाइट नहीं ना इस गली में? लाइट तो नहीं है इस गली में कहीं लाइट नहीं है। नहीं लाइट नहीं है। अगर लाइट हो जाए तो थोड़ा डर कम हो जाएगा ना? हाँ तो सुविधा हो जाएगी हमारे लिए। तो आप चाहते हैं यहाँ पे लाइट लग जाए? बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा करमचंद जी चाहते हैं यहाँ पे लाइट लगाई जाए क्योंकि ये बहुत अंधेरे अंधेरे। हम कोशिश करेंगे पूरी ये लाइट लगे यहाँ पे। सब आपके लिए जरूर कोशिश करेंगे। यहाँ पे मिलेंगे लोगों से, कल हमारी बात होगी लोगों से और कोशिश करेंगे लाइट भी लगा दें। ठीक है। जैसे न्यूज़ आगे बढ़ रहे हैं वैसे पता चल रहा है कई लोगों के घर पे आ रखा है बाघ। बहुत सारे लोगों के घर में बाघ यहाँ मौजूद था। इस गली में चलो। मैं तो इस गली में पहली बार आ रहा हूँ यार, फर्स्ट टाइम। कितनी सुंदर गली लग रही है वैसे, पपीते लगे हुए हैं। ये क्या बांस लगा है? नहीं वो है तो गन्ना। यहाँ पे गन्ने के पेड़ है। अच्छा इन्हीं गन्ने की पेड़ की बात चल रही थी कल, गन्ने के पेड़ में था वो। ना गन्ना का अलग था वो वाला। ये घर वो तो नीचे था। हमें कहाँ जाना है? चलो अभी हमसे बात करने आए जिनके घर कल टाइगर था। देखते हैं वहाँ से क्या सूचना मिलती है। अब हम उस घर में पहुंच गए हैं जहां रात में गुलदार देखा गया था। हम कोशिश करेंगे वहां बात करने की कि वहां पे क्या घटना हुई, कैसे उन्होंने गुलदार देखा,
ताकि ये सूचना वन विभाग तक जाए और उनकी आंखें खुलें और पिंजरा लगाया जाए इस इलाके में। आगे आते हैं। आपने देखा बाघ देखा था क्या? गुलदार देखा? क्या देखा? हाँ किसी को बुला दो आप। देखिए यहाँ पे कितने खेत हैं, काफ़ी ग्रीननेस है यहाँ पे गुलदार छुपा हो सकता है और कहीं पे भी गुलदार हो सकता है। एक बहुत सुंदर घर है लेकिन पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है गुलदार के डर की वजह से। और देखिए यहाँ पे काफ़ी खेती हो रही है और कहीं पे भी गुलदार छुपा हुआ हो सकता है। अब हम बात करेंगे, नमस्कार, जिनको कल ये दिखाई दिया उनसे ही बात करते हैं, कल क्या हुआ वो सारी घटना आपको बता दें। तो मेरे चैनल पर स्वागत है आनंद सिंह जी का। इन्हीं के घर पे कल गुलदार की एंट्री हुई थी, तो जानते हैं पूरी घटना यहाँ पे क्या हुआ था, बताइए आप। हाँ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जो हमारे जो समस्याओं का उजागर किया। और कल शाम कम से कम जो है 8-9 बजे करीब के बात है, 9 सवा 9 बजे के बात है। मैं इधर से जा रहा था, मैं शाम को खाने के बाद जो है मैं टहलता हूँ, 1 घंटा करीब टहलता हूँ मैं, तो मेरे को इधर से जो है दीवार के सामने से इस दीवार से यहाँ से गुजरते हुए दिखाई दिया। वो इस दीवार पे से इस जहाँ पर हमारा गेट है इधर से वो आगे जलता हुआ दिखाई दिया। मतलब इस गेट से आपको आगे दिखाया आपने? वहाँ से उधर से आया वो, किधर से आया वो, मेरे को ऊपर दिखाई दिया। राइट, चलो वहीं देखते हैं वहाँ क्या। आराम से आओ, कहाँ कह रहे हो? यहाँ पे दिखाई चलते हैं वो जगह दिखाइए जहाँ पे कल आप देखा था आपने। 9 बजे सवा 9 करीब मना है इस जगह, इस गेट पे। हाँ, इस पिलर के ऊपर था वो। पिलर के ऊपर बैठा था? इस पिलर के ऊपर इधर गया वो, इस दीवार के साथ। अच्छा, इस पिलर से कूद के वो इधर गया, दीवार गया वो। हाँ, दीवार क्या गया। था वो? गुलदार था? गुलदार था। गुलदार था हाँ, कि वो बाघ था? ना, गुलदार था। एक था कि 2-3? नहीं, एक ही था। क्योंकि मुझे सूचना मिली है वन विभाग की टीम से कि 3 घूम रहे हैं, टोटल 3 है। हमने तो एक देखा, एक अपने आंखों से देख लिया आपने? यहाँ एक मैंने तो अपने आंखों आप से देखा। सर, मैं आप एक प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फ़ोन पे, वन विभाग की टीम से भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं और यहाँ पे पार्षद है उनके पास भी चला आया। ये घटना मैंने को बताई है कि यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 5 दिन हो गए तकरीबन आज, अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। भाई इसके घर में लाइट लगा दी है, तो आपको क्या लग रहा है, कभी कोई घटना हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। कभी किसी छोटे बच्चे के साथ, कुछ किसी के जानवर के साथ में, आदमी के साथ, बच्चों के साथ, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, घटना हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है। तो वन विभाग ऐसा क्यों कर रहा है? क्या क्यों यहाँ पे पिंजरा नहीं लगा रहा है? अभी तो ये तो सरकार जाने, वन विभाग वाला जाने, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा लापरवाही क्यों कर रहा है, किसी के साथ हादसा हो जाए, क्या हादसा का इंतजार कर रहा है? आपकी भी ये डिमांड है ना, पिंजरा लगाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों हम 5 दिन से पिंजरे की लगातार डिमांड कर रहे हैं। सरकार यहाँ सो रही है, नेता यहाँ पे सो रहे हैं, पार्षद सो रहा है और इंतजाम कर वन विभाग अधिकारी और रेंजर भी यहाँ पे सो रहे हैं। और जनता देखिए कितनी दुखी है, उनके घर में 8 बजे करीब यहाँ अगर बाघ सामने बैठा हुआ हो तो क्या हालत खराब होगी। ये न्यूज़ हमारे पास आई थी, हमने आने की कोशिश की थी रात में, लेकिन अंधेरे की वजह से हमारी हिम्मत नहीं हुई। तो इतना ज़्यादा अंधेरा था गली में कि हम लोग अंदर आने से राम सिंह डर गया कि यार अंदर जाएंगे हमें ना खा जाए, तो थोड़ा डर गए थे, नहीं तो हम जरूर कल रात में यहाँ पहुँच जाते। तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपने जो बताया सच, और इसका अच्छा इम्पैक्ट हो यहाँ पे पिंजरा। और हमारी एक ही मांग है, पिंजरा लगाया जाए यहाँ पे, पिंजरा।